नमस्कार और आप देख रहे हैं सीयूग न्यूज। पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा औरंगाबाद के ब्लॉक मोड़ पर स्थापित पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई की आदमकद प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक आनंद शंकर, राष्ट्रीय जन लोक पार्टी क्षत्र के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा, नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, जदयू के पूर्व विधायक अशोक सिंह, कुटुंबा की पूर्व विधायक रेणु देवी और समाज सेविका दिव्या सिंह के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी उपस्थित गणमान्यों ने पृथ्वीराज चौहान की कृतियों पर प्रकाश डाला और उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर देश हित में सदैव तत्पर रहने की अपील की। एक बार देखिए, बैठ जाइए ना। मेरा एकदम करबद्ध प्रार्थना है, कुर्सियां खाली अच्छी नहीं लग रही है। हम लोग शेर सिंह राणा साहब को दिखला दें कि हम लोग बड़े अनुशासन प्रिय हैं और के अनुरूप अपना आचरण रखते हैं। कृपया बैठ जाइए। देखिए, कुछ मूर्ति निर्माण का जो इतना बड़ा दुरूह कार्य संपन्न हो सका है, उसमें हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये परवाह नहीं की कि इसमें हस्तियों को सदियों बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया है। तो जैसे तैसे अपने जुगाड़ से, अपनी मेहनत से, अपने आत्मबल से श्री डॉक्टर संजीव रंजन जी, जोरदार तालियां। औरंगाबाद के इस पावन अवसर पर हम अपने सांसद का सम्मान पृथ्वीराज चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कर रहे हैं। अन्य वस्त्र का अलंकरण राम प्रवेश बाबू के द्वारा। तो हमारे जो पूर्व मुखिया हैं और सम्मानित वरीय सदस्य हैं ट्रस्ट के, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सम्मानित सदस्य बिहार विधान से आप जगदीश बाबू, राम प्रवेश बाबू। भारत अनेक वीरों की भूमि रही है और पृथ्वीराज चौहान के बारे में सभी जानते हैं और ये इतने बड़े योद्धा थे और इतने स्वाभिमानी थे, ये चाहते तो संधि करके राज कर सकते थे, आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ और भारत भूमि में, भारत में अपना नाम रोशन किए सभी अपने योद्धाओं को लेकर के। हमारे औरंगाबाद जिला के माननीय सांसद आदरणीय सुशील बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शेर सिंह राणा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय अवधेश बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक आदरणीय डब्लू सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे औरंगाबाद विधानसभा के माननीय विधायक आनंद शंकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अशोक सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक विधायिका आदरणीय श्रीमती रेणु सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित औरंगाबाद के पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम को इस रूप देने वाले और इस पृथ्वीराज चौहान के चैरिटेबल ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित और चैरिटेबल ट्रस्ट के माननीय उपाध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी, इस ट्रस्ट के माननीय उपाध्यक्ष श्री जगदीश बाबू, विजय बाबू, इस कार्यक्रम के बहुत ही बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हमारे उदय सिंह जी, इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई और इस ट्रस्ट के मेंबर आदरणीय रविंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर परिषद के
माननीय अध्यक्ष उदय गुप्ता जी इस कार्यक्रम जी जो आपने रखा है अनावरण का कि अयोध्या में राम जी का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और आज पृथ्वीराज चौहान जी का औरंगाबाद में यहाँ पर अनावरण का कार्यक्रम आपने रखा है। आप बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आप लोगों ने एक ऐतिहासिक काम किया है और हमारे गार्जियन जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं जी या हमारे अभिभावक आगे आप चलेंगे और पीछे हम लोग बच्चे। तो अभी क्या है कि बच्चे जो आप बोलते हैं वो करते कम है, लेकिन आप जो करते हैं वो जरूर आपके बच्चे करते हैं। तो आपने जो आगे रास्ता दिखाई है, जो रास्ता पे चलने का काम आपने किया है, उसी रास्ते पर हम बच्चे आगे भी चलेंगे और इस जिले का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे पास इस ट्रस्ट से जुड़े नौजवान आए थे और यहाँ महाराणा प्रताप जी का प्रतिमा स्थापित हो गया, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का प्रतिमा स्थापित हो गया और पृथ्वीराज चौहान जी का प्रतिमा स्थापित हो गया। तो पहले औरंगाबाद शुरुआत करता है। बात से भाई आनंद शंकर जी और डब्लू जी थोड़ा सा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि आप जैसे ताकतवर विधायक और निखिल भैया जैसे ताकतवर व्यक्ति के बाद भी और सुशील बाबू जैसे लोग के रहते अभी क्षत्रिय समाज के तमाम योद्धा के रहते आज कहा जाता है कि सत्येंद्र बाबू की मूर्ति पर्दा के नीचे रखा है। मुझे इतिहास है, गहर पोखर में बेगूसराय में श्री बाबू की मूर्ति लगी थी और मुझे आज भी गर्व है कि प्रशासन वहां लाठी और गोली चलाने की बात कर रहा था। हमारे उसमें जो प्रभारी महासचिव थे जम्मू कश्मीर से आते थे और वो पोखर में श्री बाबू का मूर्ति का अनावरण कराए, सरकार देखती रह गई, लाठी गोली खड़ी रह गई। आज आप शपथ ले लो आनंद भाई डब्लू कि सत्येंद्र बाबू की मूर्ति का अनावरण कराना है। तो जब 80 साल के उम्र में वीर कुंवर सिंह तलवार उठा सकते हैं तो भैया निखिल बाबू के सदारत में। मैं काफी देर से सब लोगों को सुन रहा था, बहुत लंबी और अच्छी चर्चा हुई, सब लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं ये कहना चाहूंगा, मंदिर बनते हैं धर्म के संवर्धन के लिए और मूर्तियां स्थापित होती हैं संस्कृति के संवर्धन के लिए। उसी क्रम में आज पृथ्वीराज चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव और सारे सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आए, समाज ने साथ दिया और ये नेक काम आज हो गया। इसमें सबका सहयोग है। मैं उसकी चर्चा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने किया और अवधेश बाबू ने थोड़ा उसको ज्यादा कष्ट है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमने कई वर्षों से अपने पूर्वजों की महिमा अपनी पीठ पे लेके घूम रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्वजों की महिमा तो बहुत लगी है, थोड़ी अपनी भी रखो। हम कहते हैं अब जगह ही कहां बाकी है। तो आज बिहार के राजपूतों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अश्लील गानों पे नंगा नाच करने वालों के पीछे हम कब तक भागने का काम करेंगे। हमें अपने खून का ख्याल रहे, अपने पूर्वजों की गरिमा से खिलवाड़ ना हो। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक
साधारण सा उदाहरण, अगर कभी कोई आपसे ये प्रश्न करे कि किसी की मूर्ति लगाने से किसी के जीवन में या क्षेत्र में क्या इससे फायदा होता है, तो मैं अपने निजी एक उदाहरण देता हूं। आप सबके, हमारे सबके जितने भी क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय नहीं, जितने भी लोग हैं, सभी के लोग, सभी के घरों में जिसको भी वो अपना महापुरुष मानते हैं, तो उनकी तस्वीर या कोई छोटी मोटी मूर्ति या कैलेंडर के रूप में वो घरों में हमारे लगी रहती है। तो हमारे घर पर भी पृथ्वीराज चौहान जी की, महाराणा प्रताप जी की कुछ तस्वीरें और कुछ प्रतिमाएं रखी हुई हैं, लगाई हुई हैं। तो मेरी बिटिया है 5 साल की, तो एक दिन उसने मुझसे पूछा कि पापा ये कौन है। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को देखकर उसने पूछा कि ये कौन है। तो मैंने कहा बेटा ये आपके बाबा जी हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो एक दिन वो मेरे साथ, जो मेरा शहर है जहां मेरा जन्म हुआ, रुड़की, तो रुड़की में भी बहुत भव्य प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की लगी हुई है शहर के बीच में। तो वो जब एक बार मेरे साथ गई, तो 5 साल की मेरी बिटिया ने बोला कि पापा देखो बाबा जी की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। औरंगाबाद जैसी जगह पर, जिसको मिनी चित्तौड़ के नाम से पुकारा जाता है, एक प्रमुख जगह पर, प्रमुख चौराहे पर बड़ी प्रमुखता से सम्मानित तरीके से स्थान दिया है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ता क्या बोल गए मैं सुन नहीं पाया, देर से आया, लेकिन मैं सुन रहा था सुशील जी को। उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मूर्ति की स्थापना होती है, अनावरण होता है, और संस्कृति की स्थापना के लिए महापुरुषों का, देवताओं की मूर्ति और महापुरुषों की मूर्ति का वर्गीकरण उन्होंने किया। अच्छा लगा। ये मूर्तियां क्या है, स्मारक क्या है? स्मारक प्रेरणा पुंज है, जो लगातार आहट किसी चौराहे पर हमारे महापुरुष खड़े होकर पैगाम देते हैं, संदेश देते हैं आने वाली कई पीढ़ियों को। और ये जो नेक काम, ये जो शुभ काम, प्रेरणास्पद काम आप सबने किया, मैं फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, पृथ्वीराज चौहान जी पर हमें विस्तार में बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं। ठीक कहा शेर सिंह राणा जी ने कि काफी शाम हो गई और आप ठिठुर रहे हैं, मैं आपका वक्त बहुत नहीं लूंगा, लेकिन और आप सब, बहुत देर हो गई है और ठंडा भी है, और मैं सबसे बाद में बोलने को आया हूँ। तो जितना कुछ मैं बोलना चाहता था वो सब बोल गए, तब उनको मैं क्या दोहराऊं, लेकिन कुछ 2-1 बातें हैं जो मैं दोहराना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं राघवेंद्र बाबू को और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और जो पृथ्वीराज जी की मूर्ति देखी हमने, आप लोग सबने देखी होगी, वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी है। जो भी मूर्तिकार थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राघवेंद्र बाबू कहाँ चले गए? अच्छा, तू ही बैठ जा, तू ही सुन जा। जो भी मूर्तिकार हैं उनको हम लोग की तरफ से हमारी प्रशंसा कीजिएगा कि उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, दोनों की। एक ही आदमी ने दोनों की बनाई है ना। हाँ, तो पृथ्वीराज जी की भी और चंद्रबरदाई जी की भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनी हैं। अब मुझे मालूम है कि वैसे तो मैं आपके ट्रस्ट की गतिविधियों से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हुई, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है
और विशेष करके जो ज्ञान बाबू हैं, उन्होंने, राघवेंद्र बाबू ने बहुत मेहनत की है। ये जरूरी था कि पृथ्वीराज जी की स्मृति में हम लोग कुछ करें, तो औरंगाबाद ने ये पहल की है। इसके लिए औरंगाबाद को भी मैं धन्यवाद क्या दूंगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। ये अच्छी चीज हुई है। पृथ्वीराज हमारे इतिहास में एक बहुत ही नामचीन व्यक्ति रह चुके हैं। उनकी कहानियां, उनके बारे में इतिहास की किताबों में वैसे भी प्रचलित हैं, सभी सुनते हैं, उनकी बात जानते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अफवाहें हैं, जो शेर सिंह जी ने आपके सामने रखी। वो ले जाए गए थे घोर, और वहीं पर वो आखिरी दम में अपने शब्द वेदी बांध से गोरी का खात्मा किया था। और उसके बाद दोनों, वो और जान बरदाई, दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। और ये हाथ लगाए, हटाइए पीछे बैक। एक चीज जो हम लोग भूल जाते हैं, एक व्यक्ति को जो भूल जाते हैं, वो है सवाल ये उठता है कि जब पृथ्वीराज चले गए, संयोगिता का क्या हुआ? अच्छा, लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता को भगा के ले गए। भगा के ले जाना वाली बात सही नहीं है। बात यह है कि उनके मौसेरे भाई थे जयचंद, और उनके साथ उनकी बनती नहीं थी। तो संयोगिता उनकी बेटी थी, जयचंद जी की, तो उनकी शादी के लिए स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में पृथ्वीराज को आदित्य भैया हटिए तो के लिए जयचंद जी ने उनकी मूर्ति बना दी और द्वारपाल की तरह उनको बिठा दिया। ये बात पृथ्वीराज जी को बता देगी, उन्हें बुरा लगा। ये बात संयोगिता को बता देगी, उनको भी बुरा लगा। इसके पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था और एक दूसरे के चित्र को देखा था। और दोनों ने उस चित्र को देख करके ये तय कर लिया कि हम इन्हीं से शादी करेंगे। संयुक्ता ने कहा पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज ने कहा संयुक्ता के बारे में। लेकिन इसके बाद जब उनके स्वयंवर में नहीं बुलाए गए, तो पृथ्वीराज जी ने संवाद भेजा था संयुक्ता को कि मैं आऊंगा और मैं यहाँ रहूंगा। अब वो गए। जब संयुक्ता बरमाला लेके घूम रही थी, तो सब जितने रागे महाराजे आए हुए थे, उनको छोड़ करके वो चले गए द्वारपाल के पास, जहाँ वो पृथ्वीराज की मूर्ति थी, और उसको उन्होंने माला पहना दिया। और तब पृथ्वीराज निकले और उनको अपने घोड़े पर बिठा करके ले गए। तो उनको तब उठाया जब उनको पिताजी ने चुना हुआ था। उसके बाद विधिवत उनकी शादी भी हुई। लेकिन इस बात को जयचंद बर्दाश्त नहीं कर सके।